अपना टॉपिक है ट्राइक। ट्राइक का मतलब है ट्राई और एसी यानी ट्रायोड। ट्रायोड का मतलब है कि जो 3 टर्मिनल वाली युक्ति है वो एसी के को कंट्रोल करने के लिए, अल्टरनेटिव करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, उसको अपन ट्राइक कहते हैं। ट्राइक जो होता है वो अपन ने पढ़ा था SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसी का अपडेटेड वर्जन है। कि जो SCR पढ़ा था उसमें भी 3 टर्मिनल थे, जो एनोड, कैथोड और गेट। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि जो SCR होता है वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही काम में आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आता है तो ये काम नहीं करता है। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए अपन ट्राइक यूज करते हैं। ट्राइक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि SCR यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्राइक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये फुल साइकिल में काम करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाफ साइकिल में। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो SCR होता है, जो दो SCR है उनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसमें भी वही 3 टर्मिनल होते हैं, एक गेट होता है, एक MT1 और एक MT2। MT2 होता है उसको एनोड कहते हैं, MT1 को कैथोड कहते हैं। और एक गेट टर्मिनल होता है P1 N1 और P2 N3 N2 N4। ये जो है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है, जो PN जंक्शन डायोड अपन ने पढ़ा था। इसमें डिफ्यूज्ड विधि द्वारा इनको इसमें स्थापित किया जाता है। जो अपने घरों में जैसे पंखे यूज करते हैं, जो पंखा होता है फैन रेगुलेटर जिसको बोलते हैं हम, फैन रेगुलेटर होता है उसमें ये ट्राई की लगा होता है, जो अपने को इस पंखे की स्पीड कम और ज़्यादा करने में काम आता है। इस प्रकार से इसकी कंस्ट्रक्शन, ये बनता कैसे है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो ट्राइक है उसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो SCR होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें 2 SCR पर समांतर क्रम में यूज करते हैं। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के पश्चात थ्राइस्टर फैमिली से संबंधित जो है कोई, तो वह है ट्राइक, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ट्राइक में 2 SCR को विपरीत समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और इसके 2 टर्मिनल होते हैं, जो MT2 और MT1। इनको MT2 को तो MT2 को तो एनोड बोलते हैं, MT1 को कैथोड बोलते हैं। और एक टर्मिनल होता है इसमें गेट, जो SCR को नियंत्रित करने के काम आता है। इसकी वर्किंग जो होती है इसकी ट्राइक की, वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। कि जैसे पहली बात करें कि जैसे इसमें जो अपन इनपुट सिग्नल देते हैं, वो इनपुट सिग्नल कहाँ देंगे कि जो MT1 और MT2 जो अपने दो इसके टर्मिनल्स हैं उनके बीच में अपन ने एक लोड लगाया RL, और इस लोड पे अपन उस सिग्नल को आरोपित करते हैं, जो अपने को इनपुट सिग्नल होता है AC सिग्नल। इस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती प्रतिरोध और बैटरी के स्विच के साथ संयोजित कर दिया जाता है। और ट्राइक की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने के लिए अपने पास 2 कंडीशन है। जब S स्विच खुला हो, S स्विच इस प्रकार से इसमें एक स्विच लगा दिया जाता है जिसको S नाम दे रखा है, S स्विच खुला हो और जब S स्विच बंद हो। पहली कंडीशन देखते हैं, जब S स्विच खुला हो। तो जब S स्विच खुला होता है तब क्या होगा कि जो ट्राइक है उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब S स्विच खुला होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जो इस स्थिति में क्या होगा कि जो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है यानी AC का मान है वो ब्रेक और वोल्टेज के मान से कम होगा, इस कारण से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ट्राइक से धारा प्रवाहित तभी होगी जब जो अपन ने वोल्टेज जो अप्लाई कर रखा है, सिग्नल इनपुट सिग्नल जिसको बोलें, तो उसका मान अगर इसके ब्रेक डाउन या ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा उससे अधिक होगा, तभी इससे धारा का चालन होगा। तो जब ब्रेक ओवर वोल्टेज का मान आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान से कम होगा तभी धारा का चालन होगा, अन्यथा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। दूसरी कंडीशन देखें कि जब S स्विच बंद हो, S स्विच बंद होगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो गेट परिपथ से जो गेट धारा प्रवाहित होगी वो इस गेट धारा में प्रत्यावर्ती प्रतिरोध R के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो
जो परिवर्तित प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करके ट्राइक के ब्रेक और वोल्टेज होता है इसको अपन नियंत्रित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक निम्न गेट धारा आरोपित करने पर जो ट्राइक होता है उससे प्रत्यावर्ती धारा के दोनों और चक्रों में चालन प्रारंभ हो जाता है। और जब ट्राइक पर एक निम्न गेट धारा आरोपित की जाती है तो अपना ये जो ट्राइक होता है ये कंडक्शन स्थिति में आ जाता है, परिचालन करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है। ट्राइक से अपने को क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये ही कि जो एससीआर होता है वो तो बाई यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करता है, नेगेटिव नहीं करता। लेकिन जो ट्राइक होता है फुल साइकिल के लिए काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में काम करता है। तो पहला तो अपने को यही सबसे बड़ा लाभ है कि ये बाई डायरेक्शनल है। दूसरा है कि ये जो अधिक धारा रेटिंग होती है और विवो वाले ट्राइक सफलता से उपलब्ध हो जाते हैं। और ये जो भारी मोटर होती है उसको भी कंट्रोल करने में काम में आ सकता है। और ये बाई डायरेक्शनल होने के कारण इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण हेतु सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कुछ इसके हानियां भी हैं इससे। जो ट्राइक होता है, ट्राइक को प्रारंभ करने के बाद जो गेट टर्मिनल होता है ना उसका नियंत्रण नहीं रहता। जो गेट टर्मिनल है उससे जैसे इसका परिचालन हो जाएगा उसके बाद गेट टर्मिनल का जो नियंत्रण होता है ये खो देता है। और ट्राइक को दिष्ट धारा द्वारा परिचालित नहीं किया जा सकता, इसको डीसी में काम में नहीं लिया जा सकता। और ट्राइक होता है उसकी जो परिचालन आवृत्ति होती है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसका मान बहुत ही कम होता है। ट्राइक के उपयोग कहाँ इसका यूज होता है? पहला तो अपन ने देखा जो ट्राइक का यूज होता है जो पंख फैन रेगुलेटर्स में यूज होता है, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति नियंत्रणों में, और एससीआर हेतु ट्रिगरिंग के लिए। एससीआर होता है उसको ट्रिगर करने के लिए भी इसका यूज होता है, एसी स्विच के रूप में भी इसका यूज होता है। अब एक पढ़ा अपन ने ट्राइक और एक दूसरा पढ़ा डाइक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ट्राइक और डाइक में? जो ट्राइक होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जो 5 लेयर से बने होते हैं, जबकि जो डाइक होता है इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं और 4 लेयर से बनी होती है। पहला डिफरेंस तो ये, जो ट्राइक में तो 3 टर्मिनल होते हैं जबकि डाइक में 2 ही टर्मिनल होते हैं, जैसे इनके नाम से पता लग रहा है, ट्राइक यानी 3, डाइक यानी 2 टर्मिनल। दूसरा होता है कि जो इसके टर्मिनल पर जो आरोपित वोल्टेज होता है इसकी ध्रुवता में परिवर्तन करते हुए ये युक्ति 4 वोल्ट में कार्य करती है ट्राइक, जबकि जो डाइक होता है टर्मिनल वोल्टता की ध्रुवता में परिवर्तन करते हुए ये युक्ति केवल 2 ही मोड में कार्य कर सकती है। टर्मिनल वोल्टता का मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल दे एक बार नेगेटिव दे तो इसका मतलब है कि ध्रुवता में परिवर्तन हो जाता है। जो ट्राइक होता है ये ट्राइक होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और जो ट्राइक होता है इसके टर्मिनल को एनोड तक कैथोड करते हैं, जबकि जो डाइक होता है इसके टर्मिनल को T2 और T2 MT1 और MT2 नाम से जाना जाता है। मेन डिफरेंस होता है कि इसका उपयोग शक्ति नियंत्रण के लिए तथा एससीआर को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है ट्राइक तो, जबकि डाइक होता है वो द्विदिशीय होने के कारण ट्राइक को ट्रिगर करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनमें डिफरेंस होते हैं ट्राइक और डाइक में।